Good morning to all. Today we will discuss our new topic is types of diode. Basically there are two types of diode. First one is light emitting diode LED and second one is photodiode. So let us start. Our first diode is light emitting diode. What is LED? पहले बेसिक थिंग्स आप जान लीजिए एलईडी के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है इसका, एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ओके. सेकंड वन इज इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बाइस मोड. एलईडी होती है वो फॉरवर्ड बाइस पे कंडक्ट करती है. एंड थर्ड वन इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. डिप्लेशन आपने पढ़ा था, डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है. ओके. एंड फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी गैप आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, बेसिक सेमीकंडक्टर में. जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं और उसको एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं. ठीक. तो एनर्जी गैप होगा आपका ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. You must have seen LED used in decoration light, display board, which is used in remote of TV and AC. ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपने एलईडी, छोटी छोटी एलईडी देखी होंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलईडी के बारे में. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट सेमीकंडक्टर बिफोर एलईडी. सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना होगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में जानना होगा और रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में जानना होगा. तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो पहले वो देख लीजिएगा, तब आपको एलईडी अच्छे समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं एलईडी. ये एलईडी इज सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट. एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट एमिट करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है. डायोड वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस. मैंने आपको बताया था की पॉइंट्स में, डायोड फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर नॉट यूज्ड. इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता है, इसमें कंपाउंड का यूज़ होता है. कंपाउंड क्या होता है? व्हेन 2 or more than 2 elements are mixed together is known as compound. Okay, then diode does not work in reverse bias. डायोड रिवर्स बायस पे काम नहीं करता है. द मटेरियल विच आर यूज्ड इन डायोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी आर गैलियम. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायोड आर गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम एंड फॉस्फोरस. सिंपल डायोड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम एंड फॉस्फोरस ये करते हैं. बट एलईडी के लिए हमें कंपाउंड का मतलब चाहिए पड़ता है. तो कंपाउंड बताया, क्या बताया था? व्हेन 2 or more than 2 elements are mixed together. तो कलर्स देख लीजिए, एलईडी में डिफरेंट कलर्स भी होते हैं और उनकी मटेरियल देख लीजिए. फर्स्ट वन इज इंडियम गैलियम नाइट्राइड, INGAN. इसमें कौन सा कलर होता है? ब्लू, ग्रीन एंड अल्ट्रा वायलेट हाई ब्राइटनेस एलईडी. ठीक, इसमें ब्लू, ग्रीन और अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है. ठीक. एंड सेकंड वन इज एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड. इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? येलो, ऑरेंज एंड रेड एंड हाई ब्राइटनेस एलईडी. ओके. थर्ड वन इज एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, AlGaAs. इसमें रेड कलर निकलता है और इंफ्रारेड एलईडीज होती है. ठीक. एंड द फोर्थ वन इज
गैलियम फॉस्फाइड GaP, येलो ग्रीन एलईडी। इसका एलईडी कलर क्या होता है? येलो होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ एलईडी। आपको मैंने बताया था फॉरवर्ड वाइज पे काम करती है, मतलब पी टाइप कनेक्ट करेगा किससे? बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से। पी टाइप में होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज होल्स होते हैं। मतलब मेजॉरिटी चार्ज मतलब अमाउंट होल्स ज़्यादा होते हैं पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमने देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन हो गया ये। ठीक, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है। ठीक, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये। और नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ मूव करेगा? तो डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यहाँ पे एक रीजन बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन, और एक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ एलईडी डिपेंड्स ऑन द क्वांटम थ्योरी। जो वर्किंग होती है एलईडी की वो क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करती है। क्वांटम थ्योरी क्या होती है? द क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मतलब जब एन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल में आने में कम होती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एक एनर्जी एमिट करते हैं फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू द गैप बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल। ठीक, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो इक्वल होती है गैप बिटवीन हायर लेवल एंड लोअर लेवल। मतलब एनर्जी गैप, मैंने आपको फॉरवर्डिंग गैप बताया था ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। जो मान लो, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। ठीक, अब वही एनर्जी वो एमिट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा ना, वही अपनी सेम पोजीशन में। तो इसका मतलब यही था, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू द गैप बिटवीन द हायर लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक, और इम्प्योरिटीज में डायरेक्टली यूज़ कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसने एक एनर्जी रिलीज की, एमिट की लाइट की फॉर्म में, इजंट इट? तो एलईडी इज कनेक्टेड एंड फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब फॉरवर्ड वाइज में आप जब कनेक्ट करते हैं तो करंट मतलब कंडक्ट करता है। ठीक, विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ करंट is because the movement of electrons in the opposite direction। करंट फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये आपने पहले भी पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन सो दैट the electrons move from conduction band to valence band, they emit electromagnetic energy in the form of photon। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट करते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक, मैंने आपको बताया है ये। रिकॉम्बिनेशन मतलब एम्प्टी स्पेस फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच न्यू। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल। ठीक,
और जो म्यू फ्रिक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना एलईडी? ओके, थैंक यू।